हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। आज हम लोग सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड क्लास 9 का मैथ पढ़ेंगे और मैथ में चैप्टर सेकेंड जो कि पॉलिनोमियल है उसको पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने पॉलिनोमियल में कुछ क्लासेस लिए हैं, आप एक बार उसे ज़रूर देखें और अपना बेसिक कंसेप्ट मजबूत करें। और आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल में उससे कुछ आगे। इससे पहले मैंने एक चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 1 है, नंबर सिस्टम, उसमें रियल नंबर के नाम से है, उसको मैंने कंप्लीट कराया है। तो आप एक बार उसे ज़रूर देखें और अपना बेसिक कंसेप्ट मजबूत करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस नए क्लास को। पढ़ना क्या है? फैक्टराइजेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक टाइनोमियल्स। ठीक है, तो आप टाइनोमियल समझते हो, जैसे मान लो कोई लिख दिया बच्चा ऐसे 6x² प्लस 5x प्लस 1, तो ये टाइनोमियल्स है क्योंकि एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो आप एक बेसिक आइडिया जानते हो कि इसको इससे मिलाते हैं, यानी 6 × 1 तो 6 आया। अब हमें 5 को ब्रेक करना है, तो 5 को ऐसा ब्रेक करें कि जो नंबर जोड़ने पर 5 है लेकिन मल्टीप्लाई करने पर क्या है, 6 है। तो देखो 5 का ब्रेकिंग क्या हुआ, 2x प्लस 3x प्लस 1 हो गया इतना, क्योंकि 2 3 को जोड़ेंगे तो 5 और मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 6। ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा है कि 5 कैसे तोड़ा जाए, तो जो ये मल्टीप्लाई वाला टर्म आया है ना, इसका फैक्टर निकाल दो, वहाँ से लॉजिक लग जाएगा। देखो 2 3 को जोड़ो 5 और मल्टीप्लाई करो 6। ठीक है, तो आप लॉजिक लगा सकते हो। देखो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर भी 2x बाहर निकल जाएगा, तो 3x प्लस 1, ये चीज़ें पूरी उठा के आप यहाँ पर रख दो, यहाँ पर आएगा आपका 1। समझ रहे हो बात को भाई? 2 3 जा 6, यानी इसमें 2 भी है 3 भी है, 2x है तो 1x इधर। ठीक है, ये वाली चीज़ें इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये कॉमन हो गया, तो कॉमन हो गया तो बचा क्या अंदर, ये बचा है। तो ये क्या हो गया आपका, इसका फैक्टर हो गया। फैक्टर मतलब ये चीज़ें इसको डिवाइड कर देंगी कम्प्लीटली, और ये भी इसको क्या कर देगा, कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। बातें क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अब देखो दूसरा चीज़ क्या था कि अगर ऐसे आ गया x² प्लस 6x प्लस 6, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? तो वही लॉजिक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है प्यारे बच्चों, 1 है। क्या है, 1 है। ठीक है, अब 5 को आपको ब्रेक करना है, तो 5 को ब्रेक करना है तो क्या होगा, 2x प्लस 3x प्लस 6। अब देखो 2 3 का मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 आएगा, क्यों? क्योंकि 1 और 6 को मिलाओ तुम, 6 बन रहा है, तो 6 को ऐसा ब्रेक करो कि 2 नंबर मिले लेकिन जोड़े तो क्या हो, 5 के बराबर। ठीक है, ये पूरी चीज़ें इसके बराबर है, तो हम बोल देंगे कि इसके इक्वल है, क्योंकि अभी चेंजेस कुछ नहीं आया, ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है। ठीक है, सब चीज़ें इक्वल है अभी तक। ठीक है, अब देखो यहाँ से x बाहर हो गया, x प्लस 2, यहाँ पर भी हम क्या रखेंगे, x प्लस 2 बाहर निकल गया प्लस 3, क्योंकि देखो भाई x² 2x, क्योंकि इसमें भी x है इसमें भी x है, बाहर कर दिया आपने। अब ये चीज़ें पूरी उठा के आप यहाँ पर रख दो। अब देखो 3 × x 3x, 3 2 जा 6। ठीक है, अब फाइनली क्या हो गया, x प्लस 2 यहाँ से, x प्लस 2 यहाँ से, ये कॉमन है तो बाहर कर दिया, बचा क्या, x प्लस 3। इट इज़ योर सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप ये बेसिक फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक टाइनोमियल्स का जानते हो, लेकिन इसके ऊपर हमने एक फार्मूला भी पढ़ा था। क्या फार्मूला था वो भी थोड़ा देख लेते हैं। जैसे x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म का हो तो हम क्या बोलते थे, b = क्या होता था, p प्लस क्यू, p और q क्या होगा, कोई नंबर होगा भाई। ठीक है, c क्या होगा, p × q के बराबर, यही बोलते थे ना। तो फाइनली जब इसको सॉल्व करते थे लास्ट में, तो आपका एक रिजल्ट आता था, x प्लस p और x प्लस q आपस में प्रोडक्ट होते थे, यानी ये इसका फैक्टर ये है। लेकिन p और q तो निकालना ज़रूरी था, तो p और q कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे b वाला जो वैल्यू है ना, वही मैंने लॉजिक बताया। 2 नंबर सोचिए, 5 को ऐसा तोड़िए कि जोड़ने पर क्या है, 5 ही है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर क्या है प्यारे बच्चों, c के बराबर है, यानी c के बराबर है। तो वही तो काम यहाँ पर हो रहा है, 6 ही है ना, तो देखो 6 के बराबर है। 1 से तो कोई 1 से करोगे तो नंबर भाई 6 ही रहेगा, तो 6 के बराबर ही है। तो वो लॉजिक एक यहाँ पे था। अब एक और चीज़ आपने पढ़ा था कि अगर इस फॉर्म में हो जाए, ax² प्लस bx प्लस c के बराबर हो जाए। ठीक है, तो उस केस में हमने क्या बताया था कि जो b होता है वो p प्लस q होता है, और जो c होता है वो p × q के बराबर होता है। ठीक है, बातें क्लियर हो गई? ठीक है, p × q बाई a के बराबर होता है। ठीक है, तो आप a को इधर ला दोगे तो ac = क्या होगा, p × q के बराबर होगा। यानी ये दो चीज़ें मेन भी याद रखना है। तो फाइनली इसका जो रिजल्ट आता था सॉल्व करने के बाद, वो क्या होता था प्यारे बच्चों, ax प्लस p और ax प्लस q। ठीक है,
बातें क्लियर। अब आप सोचोगे कि ये जो आपका ये है, ठीक है, इसको ये चीज़ें डिवाइड कर रही हैं और ये चीज़ें डिवाइड कर रही हैं, तो देखो यहाँ पे जो आपका ए है ना 6 है, तो यहाँ पर थोड़ा चेंज हो चुका है। क्यों चेंज हुआ है आप सोच रहे होगे। देखो ये जो ए आपका है ना, ये ए से हमें जो भी कॉमन इन दोनों में मिलेगा उस कॉमन को हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। कॉमन का मतलब क्या हो गया, अगर मान लो ऐसे यहाँ पर आ गया, ठीक है, 6x प्लस 2 आ गया, ठीक है। तो हमने इसमें से देखो 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 मैंने बाहर निकाल दिया, तो 3x प्लस 1 आ गया, ठीक है। वही बात है, यानी 2 इसमें से बाहर निकल गया, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर ए की वैल्यू मेंटेन नहीं रही। आप यहाँ पे भी लिख के छोड़ दोगे तो आंसर ये माना जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कंप्लीटली बात करें तो ये फाइनली आंसर होगा आपका, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, अगर ऐसे आ गया तो अब सबसे सिंपल तरीका ये है कि ये ए वाला पार्ट है, ये सी वाला पार्ट है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 4√3 माइनस 2√3 यानी 8 इंटू 3 24। कैसे आया समझो, ये 4 है ये 2 है, 4 2 जा -8, ये √3 और √3 मिलाओगे तो क्या होगा 3 होगा, ठीक है, यानी -24। तो अब ये -24 आ गया, लेकिन हमारे पास क्या है 5 है, यानी ऐसा 2 नंबर सोचना है जो कुछ करने पर 5 हो जाए और मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाए -24। यानी लॉजिक क्या है कि 2 नंबर का मल्टीप्लाई -24 है भाई, पी और क्यू का, और जोड़ने पर क्या आ रहा है प्यारे बच्चों 5 आ रहा है। यही तो बात है। तो अब हम करेंगे क्या, जो ये 24 है ना इसका फैक्टर निकालेंगे। मैंने बोला था कि जो मल्टीप्लाई हुआ है उसी का फैक्टर आप निकालो, ठीक है। तो आपने फैक्टर निकाला, तो ये इतने फैक्टर हैं। तो अब इसी में आपको समझ में आएगा कि कौन सा 2 नंबर होगा। देखो 2 दूनी के 4 दूनी 8, 8 हो गया, और एक 3, 8 और 3 को मैं जोड़ूंगा तो 11 आएगा। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड है माइनस, तो माइनस क्यों आया होगा, एक नंबर माइनस में होगा, मान लेते हैं क्यू माइनस में होगा, तो -3 है मान लेते हैं क्यू मेरा, ठीक है, और पी क्या है 8, तो 8 3 जाए 24 सही है। कोई बच्चा ऐसे भी बोलेगा सर जी मैं तो -8 मानूंगा, ठीक है मानो भाई, और इसको +3 मानो, तब भी -24 आ रहा है। लेकिन क्या मैं इन दोनों को जोड़ दूं, यानी -8 और +3 को जोड़ दूं, तो ये क्या आ गया प्यारे बच्चों -5 आ गया। क्या आ गया -5 आ गया, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, देखो 8 और -3 को, तो ये क्या आ गया 5 आ गया। तो आपको क्या चाहिए +5 चाहिए ना, तो यानी मेरा ये होगा। तो आपका मेन चीज़ क्या होगा, थिंकिंग, कितना बेटर आप थिंकिंग कर रहे हो उस टाइम, वही आपकी क्राइटेरिया होगी। आप फैक्टर किसका निकालोगे, जो 2 नंबर होंगे उनका मल्टीप्लाई करने पर 24 आ रहा है, क्योंकि यहाँ से मैंने चेक कर लिया a इंटू सी से, भाई a इंटू सी यही तो बात थी, a इंटू सी इतना आ गया, तो a इंटू सी पी और क्यू के बराबर होता है। तो इसी का आप ऐसे फैक्टर निकालना, और इसी में आप किसी पार्ट्स को एक साथ लेना, जैसे इनको मैंने एक साथ लिया, वो आपका लॉजिक होगा, आप कैसे सोच रहे हो, ठीक है। और उसके बाद 8 3 या 24 आ, लेकिन हमें माइनस लाना है तो एक नंबर माइनस करना पड़ेगा, ये मैंने बताया दिया थिंकिंग करके, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, तो अब आपका ये होगा कि 4√3x² + 5 की जगह पे क्या होगा 8x - 3x, 8 में से 3 गया 5 -2, ये पूरी चीज़ें इसके बराबर हैं, अभी कोई चेंज नहीं हुआ, इनको भी करोगे तो ये होगा 5x, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कॉमन लेना है, आप कैसे कॉमन ले रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड है। देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 मिल जाएगा, तो 4x बाहर हो गया, तो बचेगा क्या √3x + 2 बचा 4√3, 4 2 जा 8x, ठीक है। अब ये पूरी चीज़ें आप यहाँ पर रख दो, √3x + 2, अब यहाँ पे साइन माइनस का है तो आप -√3 ले लो, क्योंकि देखो माइनस से करोगे तो 3 माइनस, ठीक है। आप ये पढ़े हो गए, √3 मल्टीप्लाई √3 क्या देता है प्यारे बच्चों 3 देता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। तो ये एक साथ हो जाएंगी 4x - √3, और यहाँ पे क्या होगा √3x + 2, तो ये 2 फॉर्म बन गए कि नहीं, यानी ये इसका फैक्टर है और ये भी इसका फैक्टर है, ठीक है। बातें क्लियर। अभी आप जो फार्मूला पढ़ रहे थे, जो मैंने बताया था कि यहाँ पे a है, ठीक है, ax + p, तो प्लस का मतलब p मेरा माइनस है तो -3 कर लिया, ये है। इतनी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। आप किसी को p और q मान सकते हो, आपके ऊपर डिफाइन करता है, आप इसको p मानो चाहे इसको q मानो, किसी को आगे पीछे कर सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे तो मेरा 4 आ रहा है, √3 गायब हो गया, आखिर ये क्या हुआ, क्यों गायब हो गया √3, यहाँ से √3 गायब हो गया, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से 4 ही गायब हो गया, ठीक है। आखिर वो नंबर क्यों गायब हो गए वहाँ से, ये भी सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फार्मूले तो में इन्होंने ये बोला था कि ऐसे होगा,
लेकिन वो गायब हो गए। तो देखो जब ऐसे होता है ना ए एक्स प्लस पी आप लिखते हो ए एक्स प्लस पी ए एक्स प्लस क्यू, तो इसमें कहीं भी कुछ कॉमन मिल गया ना कॉमन नंबर, तो उस कॉमन नंबर को हटा देना एकदम, वो कॉमन नंबर टेक ही नहीं करना, ये याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखो √3 है, यहाँ पर भी √3 मिल जाएगा, तो ये √3 बाहर हो जाएगा प्यारे बच्चों, बचेगा 4x माइनस √3। जो भी चीज़ें कॉमन है सब हटा दो, ठीक है। यहाँ पे भी कांस्टेंट नंबर कोई लेना ही नहीं है, यहाँ पे देखो 4 है प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी 4 है, इसको भी बाहर कर दो, √3x प्लस 2, ठीक है। ये नंबर ये दोनों एक नंबर हैं भाई, यानी 4√3 आपको इसमें से बाहर करना ही पड़ेगा। तो ये तो बहुत तरीका अच्छा था कि हमने ऐसे सोच सोच के कर लिया, लेकिन जब फार्मूले पाओगे ना ए एक्स प्लस पी ए एक्स प्लस क्यू, तो थोड़ा आपको डिस्टर्बेंस आएगी कि भैया यहाँ पर ये है, तो यानी आप उसको कॉमन उसमें से निकालना पड़ेगा बाहर लास्ट में, और वो कॉमन क्या होगा, कोई नंबर होगा, वो नंबर पूरा बाहर निकल जाएगा, उसमें रहेगा ही नहीं, ठीक है। वो एक्चुअली में कौन नंबर होता है, 4√3, ठीक है, फाइनली यही होता ही है, यानी ए वाला वैल्यू ही उसमें अंदर पड़ा रहेगा, ठीक है, दोनों में। इसमें से कुछ निकालोगे तो कुछ आया, इसमें से कुछ निकाला कुछ आया, और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एकदम एग्जैक्ट यही नंबर आएगा, ठीक है। हमें क्या होता था कि अगर ऐसे दिया होता था ax² प्लस bx प्लस c क्या फॉर्म होता था, तो हम बोलते क्या था कि लेट b = p प्लस क्यू, और c = क्या बोलते थे, p इंटू क्यू बाई ए, तो a इधर जाता था तो p इंटू क्यू, ठीक है, यही बातें हम बोलते थे। लेकिन जब हम इसका डेराइव करते हैं, जैसे मान लो हम डेरिवेशन पे आते हैं, इसका कैसे डिराइव करेंगे फार्मूला, तो b की जगह पर हमने p प्लस क्यू रखा इंटू एक्स, प्लस c की जगह पर p इंटू क्यू बाई ए, ये तो मैंने लेट की भी बातें थी, ठीक है। अब आगे क्या होगा कि अब देखोगे कि यहाँ पर नीचे एक a एक्स्ट्रा बचा रहा है, तो उस a से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे a से, जैसे ही आप a से सब में मल्टीप्लाई करोगे ax² प्लस p प्लस क्यू इंटू एक्स p इंटू क्यू बाई ए, आप तो a से मल्टीप्लाई कर रहे हो, लेकिन सिस्टम पर इफेक्ट पड़ेगा ना, तो उस सिस्टम के इफेक्ट को बचाए रखने के लिए आपको फिर फाइनली एक 1/a से डिवाइड करना पड़ेगा, समझे बात को, 1/a से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम a तो लिख दिए, ठीक है, लेकिन लास्ट में क्योंकि आपको ये इक्वेशन को मेंटेन रखना है ना, आप a से ठीक है मल्टीप्लाई करो, लेकिन 1/a से डिवाइड भी करना पड़ेगा, जिसके कारण इस पर कोई इफेक्ट ना है, तभी तो ये चीज़ें इसके बराबर होंगी, नहीं तो बराबर कहाँ होगा, बराबर होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² x² apx aq(x) p इंटू क्यू 1/a, ये 1/a यहाँ पर आएगा। देखो ये चीज़ें मेरी हो गई, अब इसमें मैं ले सकता हूँ कॉमन, यहाँ पे ax, यहाँ पे x बाहर हो गया, ax, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ax प्लस p, ठीक है। अब ये पूरी चीज़ें मैं यहाँ पर देता हूँ ax प्लस p, तो यहाँ पर q है, ये q बाहर हो गया, ठीक है, बातें क्लियर, 1/a, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्लस का साइन है, तो ये चीज़ें इसमें है और ये चीज़ें इसमें, ये भी कॉमन हो जाएगा, ax प्लस p और ax प्लस q, ठीक है, 1/a, ठीक